गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, गुरु बिन ज्ञान नाही। आध्यात्म जगत में आपका पहला कदम निकलते ही आपकी खोज शुरू हो जाती है उस गुरु के लिए जो आपको आत्म साक्षात्कार कराए। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि गुरु की ये खोज आपको भटकाने से ज्यादा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आज के समय में गुरु एक उपाधि है, एक पदवी है, एक बिजनेस है। और ये बिजनेस आर्थिक रूप से भी हो सकता है और अहंकार के लिए भी, क्योंकि आजकल के तथाकथित गुरु मनुष्य के मनोविज्ञान को समझते हैं। आपके जीवन में हर एक दौड़, अब वो दौड़ चाहे कुछ भी हो, ये सभी दौड़े पागलपन, ये सब कुछ उस ईश्वर को पाने के पीछे ही हैं। असल में आप अपने जीवन में किसी भी चीज के पीछे भागते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, खुशी पाना। हर व्यक्ति के अंदर एक खालीपन है, एक अधूरापन, और वो अधूरापन या तो पैसे से भरना चाहता है, या रिश्तों से भरना चाहता है, या फिर सफल होकर भरना चाहता है। लेकिन ये खालीपन कभी नहीं भरता। जो लोग दुनिया में अधिक अमीर हैं, जिनके पास धन की कोई था नहीं है, असल में वे भी खाली हैं। दौड़ उनकी भी नहीं रुकती, और इनडायरेक्टली ये सभी दौड़ उस परमात्मा को पाने की ही दौड़ है। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करते चले जाओ। हासिल करने के बाद आप जानेंगे कि ये तो व्यर्थ था, इसमें वो सुख नहीं जो मैं इसमें तलाश रहा था। और अंततः आप हार कर डायरेक्ट आध्यात्म का मार्ग चुन लेते हैं, और उस मार्ग में भी आपको कुछ बड़े व्यापारी मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग गुरु के नाम से जानते हैं। देखिए, याद रखना, आपको कोई भी गुरु आत्मज्ञान नहीं दे सकता। ज्यादातर गुरु आपको कुछ ना कुछ विधि देते हैं, मंत्र जाप देते हैं, या कुछ भी, क्योंकि असल में आपको कुछ चाहिए ही, और ये बात वो जानते हैं। अगर ये सब नहीं देते तब वे आपको ज्ञान की बातें बताते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें बताते हैं, और ये सभी बातें सुनकर आप आनंदित होते हैं। परंतु क्या आपको इन सभी बातों का अनुभव होता है? नहीं। जैसे ही आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, आप बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने लगते हैं। अब वो ज्ञान किसी गुरु के माध्यम से हो सकता है, या किसी पुस्तक के माध्यम से। फिर यही ज्ञान आपके लिए बंधन बन जाता है, और कुछ गुरु तो आपका परिवार छुड़वा देते हैं, आपको गृह त्याग के लिए बोलते हैं ताकि आप उनकी पूर्ति कर सकें। देखिए, ये गृहस्थ, ये संसार बंधन तो है, परंतु आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अपने माँ बाप या परिवार के प्रति हैं। आपको उन जिम्मेदारियों को बंधन मुक्त होते हुए निभाना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट कह दिया जाए कि आप अपना घर छोड़ दीजिए और सन्यासी बन जाइए, तो यह आपके लिए कठिन होगा। जो आपसे बाहर छूट सकता है, इसकी क्या गारंटी है कि वह आप भीतर से भी छोड़ दें। जो चीजें होती हैं वह भीतर से होनी चाहिए, फिर आपके लिए यह बाहरी बंधन या मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। देखिए, गुरुओं से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सभी गुरु ऐसे नहीं होते, परंतु जो आप ढूंढने निकले हैं और जो आपको मिलेंगे, 99% चांसेस हैं आपको ऐसे ही गुरु मिलेंगे। गुरु तो अष्टावक्र थे, महावीर थे, बुद्ध थे। असल गुरु वह होता है जो आपको खाली करता है। सच्चा गुरु आपको ज्ञान नहीं देगा, वो आपको नहीं भरेगा, वे केवल आपके ज्ञान को बाहर निकालेगा। आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, या आपके भीतर जो भी धारणाएं हैं जो आपको इस संसार समाज ने दी हैं, आपके माँ बाप ने दी हैं, ईश्वर के बारे में अब तक आपने जो भी कुछ जाना है, जिसे आप सत्य समझते रहे, सच्चा गुरु वह सभी कचरा आपके भीतर से निकाल देगा। क्योंकि आपने जो भी कुछ जाना है, अब वो चाहे धर्म ग्रंथों से हो, किसी गुरु के माध्यम से हो, किस्से कहानियों से हो, वे सब कुछ केवल जानकारी है। जिसने कभी ये जाना होगा, ये उसका अनुभव होगा, परंतु आपने जो इकट्ठा किया है वह आपका अनुभव नहीं है, वह तो केवल जानकारी, शब्द हैं। हो सकता है आपकी जानकारी पुख्ता हो, शब्द वजनदार हो, परंतु इन सब से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तथाकथित ज्ञान जो हम YouTube से सुनते हैं या किसी गुरु के माध्यम से सुनते हैं, ये हमें कुछ पल की खुशी देता है, और वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास में जानकारी इकट्ठी हो गई। अब ये जानकारी हम किसी को बता सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। परंतु इससे आपके जीवन में क्या बदला? कुछ नहीं। क्या आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे कि आपको आत्मज्ञान हो रहा है?
ये कुछ ऐसा ही है, क्यों, है ना? देखिए, हम जब भी किसी गुरु की तलाश करते हैं या हमें कोई गुरु मिल जाता है और हो सकता है हम किसी को अपना गुरु मान लें, तो ऐसा होते ही हम उसे फॉलो करने लगते हैं। जिस तरह की बातें उस गुरु के जीवन में हुई होंगी, उन बातों को हम अपने जीवन में चाहते हैं। उसके जीवन की कुछ चीजों को हम अपना लेते हैं कि भाई फला फला व्यक्ति जिसका हम आदर करते हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं, वह अपने जीवन में ऐसा ऐसा करता है, अब मुझे भी ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो आप अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजों को अपना लेते हैं जो असल में आपकी थी ही नहीं। अब जरा इसे गौर से समझें कि आखिर आप अपने गुरु को फॉलो करते करते कर क्या रहे हैं। असल में आप अपनी सहजता को खो रहे हैं। अब आप कुछ और बनना चाहते हैं जो आप कभी बन ही नहीं सकते। कई बार गुरु ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में आत्मज्ञान की शुरुआत ऐसे की, आध्यात्म में ऐसे उतरा, मैंने इसके लिए ये किया और आपको भी ये करना चाहिए। परंतु यहाँ दोनों व्यक्ति का स्वभाव अलग है। उस गुरु के स्वभाव के हिसाब से उसके लिए वह उचित होगा, परंतु आपका स्वभाव अलग है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और सच्चा गुरु आपको केवल सहज बनाता है। जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही रहने देता है। आपके द्वारा बनाई गई मान्यताएं या आपकी धारणाएं, वह सब कुछ सुनता है और उसे खाली करने को कहता है। अब एक बात तो तय है कि आपको सच्चा गुरु कभी मिल ही नहीं सकता, और अगर मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? देखिए, सच्चा गुरु सदैव आपके साथ है। उसे कहीं भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका सच्चा गुरु आपके साथ ना हो। आप जहां जहां जाएंगे वह गुरु सदैव आपके साथ रहेगा, और वह सच्चा गुरु है आपकी आत्मा। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप छोटे मोटे कंकड़ पत्थर क्यों तलाश रहे हैं, जबकि सृष्टि का सबसे बड़ा खजाना आपके भीतर ही है। जिन गुरुओं को आप तलाश रहे हैं, उन गुरुओं में भी वही है जो आप में पहले से ही मौजूद है। और आपका आत्मा रूपी गुरु आपकी सहायता इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। वो आपको बीच बीच में इशारा भी देता है, आपको आहट देता है कि आप अपने भीतर की ओर मुड़ें और उसे जानें। एक साधारण गुरु आपको किसी न किसी बंधन में बांध देगा। वो ज्ञान के बंधन में बांध सकता है, उसके द्वारा बनाया गया आत्मा परमात्मा के बंधन में बांध सकता है, स्वर्ग या अन्य लोकों के बारे में बांध सकता है। परंतु आपका सच्चा गुरु, वह आत्मा जो सदा से मुक्त है, वही आपको परम मुक्त कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि गुरु का प्रेम भी आपके लिए बंधन बन जाता है। आप उस गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहते, और जिसे आपने पकड़ लिया तो समझो आप बंधन में स्वयं बंध गए। परंतु आपकी आत्मा, जब आप उस ओर समर्पित हो जाते हैं, तब वह आत्मा एक एक करके आपके सभी आवरणों को गिराती रहती है, एक एक करके सभी बंधन से मुक्त करती रहती है। इसीलिए मैं भी कहता हूं, आपने जो जान लिया बस उससे मुक्त हो जाओ, उसे पकड़ना नहीं है। बहुत से गुरु आपको कुछ छोटे मोटे चमत्कार दिखा देते हैं जिनके पास में कुछ सिद्धियां हैं, और आप उनसे इंप्रेस होकर अपना सब कुछ उन्हीं पर निछावर कर देते हो। परंतु शायद आप नहीं जानते, वे खुद 84 में फंसे हुए हैं। वे योनियों से मुक्त नहीं है। सिद्धियों को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो उस आत्मा के आगे 2 कौड़ी की भी चीज नहीं है। तो आपको इन छोटे मोटे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी को समर्पित करना है तो स्वयं को उस परमात्मा यानी आत्मा के सामने समर्पित करें। बस एक यही मार्ग है जिससे आपको सच्चा गुरु मिल सकता है। सच्चा गुरु वो जो आपके भीतर स्वयं में है, स्वयं में स्थित है, जो आपको सहज बनाता है। आप जो हैं, आपको वही रहने देता है। आपको किसी की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप उस परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, स्वयं को आत्मा में ही समर्पित कर देते हैं, वैसे ही आप स्वतः ही खाली होना शुरू हो जाते हैं। वह गुरु, वह आत्मा आपके भीतर का मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मुक्त करने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे भी गुरु बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं कोई गुरु नहीं हूं। अरे मैं तो इतना साधारण हूं कि मैं भीड़ में आपके आसपास भी रहूंगा, तब आप मुझे धक्का मारकर यूं ही निकल जाएंगे। तो मुझे गुरु के बंधन में मत बांधो। मैं मुक्त ही सही हूं।